नमस्कार, हम रमजा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2022 के बारे में कि 15 से 20 दिन में आप 400 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक अच्छी स्टडी नहीं की है तो आप इस प्लान को फॉलो कीजिएगा। 15 से 20 दिन आप इस प्लान पे काम करना, डेफिनेटली आप 400 प्लस स्कोर कर पाओगे और अपनी मनपसंद की कॉलेज है वो भी आप ले पाओगे। यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी पूछते रहते हैं कि सर कितने मार्क्स लाने पर हमें अपने पसंद की कॉलेज मिल जाएगी। उसका भी जवाब दूंगा। कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। और कितने घंटे अब आपको डेली स्टडी करनी है, लगभग 20-22 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो अच्छे से अगर आप इनको यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप शानदार स्कोर करके आओगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है। मैं आपको एक सही और सटीक रणनीति बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप एग्जाम में शानदार स्कोर करोगे और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके अपनी मनपसंद की कॉलेज ले पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते हैं लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी की वजह से वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं और फिर उनका एक साल भी बर्बाद हो जाता है। तो वो अपने को नहीं करना है, अपने को कौन सी बातों पे ध्यान देना ये समझना है। देखिए, ये आपका सिलेबस है, आप सभी को पता है। इस सिलेबस के अंदर मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है। 600 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहां पर ही सब कुछ राज छुपा हुआ है आपकी तैयारी को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर। देखिए, एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम से पहले आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आपने ये चीज देखा होगा, आपके पास में सिलेबस है, आपके पास में गाइड है, जो भी है आपने ये चीज देखी होगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर या फिर एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसके अंदर आपका सवाल गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होगी। बहुत ज़्यादा कम मतलब 90% संभावना जो है वो सवाल सही होने की है। 10% जो संभावना है, इवन 5% जो संभावना वो गलत होने की है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप रोजाना अगर 45 मिनट 40 मिनट इसको पढ़ेंगे, इतने में आप समझ पाओगे। वहां पर आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आपके दिमाग में कितनी पॉजिटिविटी है, आप किस तरह से सवाल का जवाब देते हैं। क्योंकि ये पूरा गेम जो है ये आपके दिमाग का है, आपके विचारों का है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बस सोच समझ कर जवाब देना है। यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ आप लगभग 40 सवाल आसानी से सही करके आ सकते हैं। अगर आप 40 यहाँ सही करते हैं तो 120 अंक आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी पे आपको ध्यान देना है। देखिए, आपको मेंटल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट अच्छा है, सवाल ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं, आसानी से कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी स्टूडेंट है वो इनको कवर कर सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। रोजाना आप कम से कम 1 से 2 घंटे तक आपको ये मेंटल एबिलिटी के सवाल निकालने हैं। यहाँ पर भी आप आसानी से 40 सवाल निकाल सकते हैं। आपका स्कोर यहाँ भी 120 अंक हो जाएगा। ठीक है, इन देखिए इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसको आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा आपको। उसके बाद में देखिए, हिंदी जो है वो अमूमन बच्चों की ठीक होती है और जो इंग्लिश स्ट्रीम से हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है आप 1 घंटा उसको दे दीजिए रोजाना का। ठीक है, अगर आप 1 घंटा यहाँ पर देंगे तो डेफिनेटली आप 30 सवाल सही निकाल सकते हैं। और यहाँ 30 सवाल सही निकालने का मतलब है कि यहाँ आपका स्कोर हो जाएगा 90 मार्क्स। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट बचता है जनरल अवेयरनेस। इसको कम से कम आपको 1 से 2 घंटे देने हैं, कम से कम 2 घंटे मानकर चलो। जैसे मैंने आपको बताया, मेंटल एबिलिटी को 2 घंटे दीजिए, जनरल अवेयरनेस को 2 घंटे दीजिए। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको अपनी स्कूल में टीचर्स ने भी बताए होंगे। डेली जो जीके क्वेश्चन स्कूलों में होते हैं उसके अंदर भी आपको बताया होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम ये मानकर चलिए कि 25 सवाल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 सवाल आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 25 निकाल लेते हैं तो आपके यहाँ 75 अंक बन जाते हैं। कितने अंक बन जाते हैं? 75। अब मैं टोटल करता हूँ कितने होते हैं, क्या सफिशियंट है या आपको और तैयारी करनी है। तो मैं इनको अब ऐड कर लेता हूँ। ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स हो जाते हैं वो 405 हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप स्टडी करते हो तो आपको 6 घंटे का टाइम देना है डेली।
डेली आपको 6 घंटे पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप 1-1 घंटे ले लीजिए, और 2-2 घंटे मेंटल एबिलिटी को, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को दे दीजिए। 6 घंटे में आप ये प्लान फॉलो करना, 6 घंटे आपको स्टडी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल निकालने हैं, ठीक है। ये जो आपकी शिक्षक अभिरुचि वाले सवाल है, जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालिएगा, इन पे सवालों पे ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक हो सकता है आपकी गाइड में ना हो, तो रीजनिंग वाले कुछ टॉपिक को आपको अलग से भी तैयार करना है। ऐसे कुछ टॉपिक है, कुछ क्या काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं जो गाइड में नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी सवाल आ जाते हैं। उनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो सारे टॉपिक्स अलग से एक वीडियो सेशन में बता दूंगा जहाँ से आप आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है 6 घंटे। आप 15 से 20 दिन इस तरह मेहनत कर लो, डेफिनेटली आप 400 प्लस स्कोर कर पाओगे, कोई डाउट नहीं है। अगर 400 प्लस तक आप पहुंचा दोगे स्कोर, तो आपको अपने पसंद की कॉलेज भी मिल जाएगी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये मत सोचना कि पिछली बार इसकी कट ऑफ क्या आ रही थी, उससे पिछली बार कट ऑफ क्या आ रही थी। 400 प्लस ही आपका शेप टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं है। और ये जो आपका एग्जाम है, इसके अंदर कभी एग्जाम एकदम सरल हो जाता है, कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो थोड़ा आपको इस पे भी ध्यान देना। आपको ये ध्यान रखना है कि 400 प्लस कैसे पहुंचाना है, ठीक है। उम्मीद है ये वाली जानकारी और ये वाली स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जितने भी नए लोग हैं, दोहरा क्लासेज आपका अपना चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। साथ में जो हमारा पीटीटी बीएसटीसी 2022 का टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहां भी अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।